लगा कि पीहू मर तो नहीं गया, लेकिन तभी पीहू उठ गया और घर के गर्दन पे चाकू रख दिया। जब पीहू को होश आया कि अब उन हायानों के बीच में नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि पीहू की जिंदगी धीरे धीरे उनसे अच्छी होने लगती है। वह उन लोगों के बीच में खुश रहने सीख गया था। कभी कभी गस अपने हिस्से का खाना उसको दे दिया करता था। पेट भर खाना मिलने की वजह से उसका धीरे तबीयत ठीक हो गया। दूसरी तरफ फ्लूक को देखते हैं कि उसकी उतनी अच्छी जिंदगी नहीं है। बियर और उसकी दोस्त तो बहुत उसको परेशान करते थे। ऐसा लग रहा था कि फ्लूक अभी भी हार मान जाएगा। कुछ दिनों बाद पर पीहू से मिलने आती है। उसका देख के पीहू के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान चले आई, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही है। पर बताती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने जेल में ही आखिरी सांस ली। ये बात सुनते ही फ्लूक के आंखों में आंसू आ जाते और फूट फूट कर रोने लगता है। पर ये बताने आई हूँ कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। पीहू ने बोला कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। उसके आंखों में आंसू था, फिर भी उसको पीछे पलट के नहीं देखा और वहाँ से चुपचाप चली गई। इसी बीच गस अपने पापा से बात कर रहा था। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए स्कूल और जॉब का इंतजाम कर दिया हूँ, तुम फिर से आम जिंदगी जी सकते हो। गस को यहाँ सजा काटते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गया था और वह अपने पापा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। उसे पता चला कि वो अभी भी सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं और उसका गुस्सा फूट पड़ा और वहाँ से चुपचाप उठ के चल दिया। पीहू अपने दुखों से उभरने की कोशिश कर ही रहा था, तभी देखा कि बियर गोल्फ को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। तभी वहाँ पे मॉडर्न आ गया और सभी को बोलता है जमीन पर लेटने के लिए। बियर की हरकतें हद पार कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों लोगों का टेंशन बढ़ते जा रही थी। गस कहता है कि बियर तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पर बियर यही चाहता था कि वो दोनों लड़े और फैसला हो ही जाए कि कौन ताकतवर है। तो उसी रात फ्लूक रात में सो रहा था तो उठता है और फिर देखता है कि बियर ब्लेड को पीस कर गस के खाने में मिलाने का इंतजाम कर देता है और फिर वो बावर्ची के साथ मिलकर खाना में मिला देता है और बस उनको इंतजार करना था। गस की ग्रुप मिल बांट के खाना खाते थे, इसलिए उनको पक्का नहीं था कि गस वाला खाना ब्लेड वाला है और बियर को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मरता है कौन नहीं, लेकिन आज कोई मरना चाहिए। आखिरकार वो खाना पीहू के हिस्से में आई। खाने के बारी आई तभी फ्लूक ने उसके खाना छीन लिया, छीन के खाना खा गया और उसके